अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आज मैं लाया हूं फिर आपके लिए प्रोग्राम द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी रिलीजियस भी इंपॉर्टेंस है, उसकी हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है और जहां तक देखा जाए तो हमारे हर स्टेप पे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी सेहत से भी लिंक करता है, वो हमारी डेली लाइफ से भी लिंक करता है। डेफिनेटली आज का हमारा टॉपिक है सफाई, जो कि निस्फ ईमान है। हम लोगों के दीन ने, हमारे दीन कामिल ने इतनी इंपॉर्टेंस दी है सफाई को कि उसको आधा ईमान करार दे दिया है। आज हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे आसपास नाले लई है जिसके पुल के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। बहुत सी ऐसी जगह हमने नोट किया, बहुत सी आते हुए भी हमने देखा और आगे भी हम लोग आपको दिखाएंगे। बहुत से लोगों से बातें करेंगे, देखेंगे कि यार सफाई में रावलपिंडी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। और अब जहाँ पे कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर हुआ करते थे, अब आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता और सफाई है। वहाँ पे चूना हो गया, पेंट हो गए, सफाई हो गई है और कचरे का ढेर उठाते हैं। बाकायदा जो इनकी कमेटीज बनी हुई हैं वो उठाती हैं। आज हम लोगों से भी पूछेंगे कि वो किस तरह हमारे मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, अपने शहर को, रावलपिंडी को साफ रखने में किरदार अदा करते हैं और किस तरह हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं और हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को लाइटर वे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए मुल्क के लिए, जो किसी के लिए बुरा ना हो, जो हर किसी की बेहतरी के लिए और सफाई के लिए काम करे। और आज हम लोगों से पूछेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रावलपिंडी के शहरी हैं और ये रक्षा चलाते हैं यहाँ पे। और इनको ओवरऑल जो रावलपिंडी की सूरत हाल है, जो सफाई की सूरत हाल है, इनसे बेहतर शायद कोई ना जानता हो। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आज हम लोगों का टॉपिक ही ये है और इनसे नाम पूछेंगे, इनसे पता करेंगे कि यार ये क्या कहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट इनको लगी है या नहीं लगी। जी अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद इजाज भाई। जी इजाज भाई, मुझे आप ये बताएंगे कि आपको पिछले वक्तों से अब में कोई बेहतरी लगी है रावलपिंडी में? बहुत ज़्यादा रावलपिंडी में अच्छे हालात हो गए हैं, गलियों की सफाई हो गई है, गलियों के बेहतर हालात हो गए हैं, डेंगू वाले घूम रहे हैं, हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। नाज़रीन के हमारे आने वाले वक्त पे जो हमारे बच्चे हैं ये भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अगर ये गंदगी होगी तो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हफ्ता दो हफ्ते से बीमार हैं। नाज़रीन की हमारी एक छोटी सी अपनी एक मल्लेदार में बहन थी, उसको भी डेंगू हुआ था। इस गंदगी की वजह से वो इंतकाल कर चुकी। उनके 2 भाई हैं, वो सीरियस बेड पे दाखिल हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि बहुत बेहतरी हुई है, आप गवर्नमेंट काम कर रही है सफाई पे? बहुत बेहतरी हुई माशाल्लाह, क्योंकि ये आवाम गवर्नमेंट की यहाँ पे आती है जगह जगह से, जो ज़्यादा गंदगी है वहाँ से बहुत बेहतर हाल हो गए। बागटें पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, जहाँ गंद वगैरह उठा के गाड़ियों में डाल के लेके जाते हैं। माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा काम होता है, साथ साथ सफाई की कोई बेहतरी नजर आ रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर आदिल भाई। इनसे हम पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल है सफाई की, इनके ख्यालात जानेंगे, सफाई पे क्या बात करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे सफाई के बारे में? देखिए, सफाई के बारे में जो है ना, हमारे मज़हब में भी यही है कि हम सफाई निफ्स ईमान है। ठीक है, सफाई हम जितनी रखेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम जितनी सफाई नहीं करेंगे या कुछ करेंगे तो वो हमारे अपने बच्चों पे और उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा और आने वाली हमारी नस्लें भी ख़राब होंगी। लिहाजा हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि जितना हो सके सफाई अच्छी रखनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। बेशक वो घर है, दुकान है, वॉशरूम है या किसी स्कूल है, कहीं भी जाएँ तो आगे से हम बच्चों को, अपने से बड़ों को अच्छा गाइड करें और उनको बताएँ कि सफाई बिल्कुल। पिंडी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? के बारे में ये है कि अल्लाह का शुक्र अभी ज़रा रोडों पे जो उन्होंने रात को मचाया हुआ है कि वो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन ये जो पानी से फर्श धोते हैं उससे नुकसान ये हैं कि बाइक स्लिप होते हैं। ठीक है, लेकिन लिहाजा ये है कि सफाई अच्छी है पिंडी में ये कि। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को देखा जाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको आप ना मिलाए ना इस्लामाबाद और रावलपिंडी को। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है इस्लामाबाद रावलपिंडी में और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे भी वो बात हो या ना हो? देखिए, इस्लामाबाद तो आपका पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, पिंडी एक उसका जुड़वा भाई है। तो भाई है ना, भाई का भी तो ख्याल रखना चाहिए। भाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप देखें ना कि पिंडी में वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकती? इस्लामाबाद में बड़े बड़े अफसर फिरते हैं और बड़ा किस तरह का हर 5 मिनट बाद रूट लग जाता है। वो बात सुने, अफसर ही हैं। तो देखें, अगर किसी गरीब का बच्चा भी मर रहा है तो कोई उसे पूछता नहीं है। अभी यहाँ पे ग्वालमंडी में 2 बंदों को कत्ल कर दिया, आज दिन की बात है। ओहो, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो डेफिनेटली घंटे बाद पुलिस पहुंची है, एम्बुलेंस पहुंची है, लाशें वहीं तड़प रही थी। आप बताएं ना, ये तो हमारे मुल्क का हालात है।
बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पिंडी में क्या आपके अकॉर्डिंग क्या इनको इकदामात करने चाहिए, किस तरह करने चाहिए, आपको क्या लगता है? कम से कम इन्होंने वर्दी तो चेंज कर दी, पहले इदारा तो चेंज कर लेना, उसको तो सही कर लेना। उसको नहीं सही करे तो वर्दियाँ चेंज करने से क्या इनको वो करे फर्क। तो आप क्या समझते हैं कि सफाई के जिम्मेदार भी यही लोग हैं? लाजमी सी बात है, ये हुक्मरान है तो इनका फर्ज बनता है ना सफाई भी करें और हर काम को वो करे ना। ये लाजमी तो नहीं है कि वर्दियाँ चेंज कर दी और ये करप्शन कर ली और ये चीज़ें कर ली, इससे वो काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछेंगे। ये शायद भाग गए। तो हमारे साथ और कोई नहीं मौजूद, इसलिए हम चलते हैं आगे, किसी और से बात करते हैं। इस चीज़ को देखना चाहिए हम लोगों को कि हम खुद भी हिफाजत करें। हम लोग खुद कचरा फेंकेंगे तो वो गवर्नमेंट वाले को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों को भी देखना होगा, आगे दूसरों को भी देखना होगा। तो आपको ये लगता है कि ये हमारी खसलत है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं? देखो ये हमारी भी गलती है, गवर्नमेंट तो नहीं आके सफाई कर सकती। गवर्नमेंट का काम है, सही है, सफाई करते हैं वो, हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। सही बात है कि गलत बोल इसमें कोई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जितना कसूर है उतना ही हमारा भी कसूर है? सब बराबर में ही है, जोर में। तो इस्लामाबाद फिर क्यों साफ है यार? ये इसमें अभी क्या कर सकते हैं? अच्छा चलें, सही है, बहुत शुक्रिया भाई। अपना नाम बता दें प्लीज। जहांगीर नाम है, जहांगीर। ये जी नाज़रीन, हमारे साथ ये जहांगीर भाई मौजूद थे। पहले ये थोड़े शर्माए, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने सफाई के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज बयान कर दिए। चलें, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कचरा सारा बाहर पड़ा हुआ है, डस्टबिन से बाहर। ये यहाँ पे इन्होंने कूड़े का डस्टबिन रखा हुआ है, इसके अंदर डालने के लिए कोई कचरा नहीं है। जो सब कचरा है वो इन लोगों ने बाहर फेंका हुआ है। ये जहाँ तक अभी जहांगीर भाई हमें मिले थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने ये बात की कि हमारा अपना कसूर है। तो कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर है, हम लोग ये जो डस्टबिन हैं, ये जो कूड़ादान है, इनको नहीं इस्तेमाल करते। अब ये देख सकते हैं आपने, गवर्नमेंट ने ये किया है इन लोगों के लिए कि यहाँ पे कूड़ादान लगाया है। ये चाहती है गवर्नमेंट भी कि यहाँ पे सफाई हो, जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा भी कसूर है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ये जो कचरा है जो हम लोगों ने बाहर फेंका हुआ है, जो शॉपिंग बैग्स हैं, जो आपके घर का वेस्ट मटेरियल है, जो बाकी वेस्ट हैं, उनके लिए एक बेहतर सिस्टम निकालें, एक बेहतर सीवरेज का निज़ाम रखें। और जो डस्टबिन हैं वो अपनी गलियों में, अपने इलाकों के एंड पे बड़े डस्टबिन लगाएं, कुछ छोटे डस्टबिन लगाएं। और जो अगर डस्टबिन लग जाते हैं, कोई गवर्नमेंट आपके इनिशियल स्टेप ले लेती है, कोई इनिशियलाइज कर लेती है, तो हमें चाहिए कि ये जो कचरा है वो उठा के इन कूड़े दानों में डालें, ताकि यहाँ पे सफाई हो। हमारे इलाके में कुछ हमारे भी फ़राइज़ हैं, हर चीज़ हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एंड पे जो फ़राइज़ हैं हमें वो एटलीस्ट अदा करने चाहिए। चलते हैं एक ब्रेक की जाने, फिर आएंगे, फिर बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो क्या ख्यालात रखते हैं कि किस तरह सफाई हो सकती है और सफाई कहाँ तक मुमकिन है, किस तरह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को, इस्लामाबाद तो साफ़ है, रावलपिंडी को किस तरह साफ रख सकते हैं और किस तरह और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि शहरी होने के नाते आपके, हमारे, हम सब के क्या फ़राइज़ हैं इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, इस कौम के लिए, कि हम लोग सफाई को बेहतर बना सकें और कहाँ तक दीनी फैक्टर है, कहाँ तक दुनियावी फैक्टर है, और आप उसको किस तरह लाइटर वे में हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी फैक्टर तो ये है कि कुरान में जैसे बताया गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हम सब एज ए शहरी सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें, गलियों में और सड़कों पे जो कूड़ा करकट है वो ना फेंकें। और सफाई ये हमारा दीनी मजहबी हक भी है और इखलाकी फ़र्ज़ भी है। और हमें चाहिए कि हम दूसरों पे ब्लेम करने की जगह खुद काम करें और ख़ुद सफाई करें। जब तक हर शहरी अपने आप काम नहीं करेगा तो शहर साफ़ नहीं हो सकता, इसलिए हमें खुद काम करना पड़ेगा। अगर हम खुद गंद फैलाएंगे तो दूसरा कचरा नहीं उठाएगा। जो महकमों का फ़र्ज़ है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर शहरी का अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करे कि वो ना गंदगी फैलाए और ना उसको गंदगी का सामना करना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सफाई, ये जो गंदगी बढ़ रही है और ये जो नीचे कूड़ा करकट हमें हर जगह नज़र आता है, इसमें कहीं ना कहीं तरबियत का भी फुकदान है, ठीक है? तो वो क्योंकि अगर हम लोग इनिशियल स्टेजेस से अपने बच्चों की तरबियत करें और उनको बताएंगे यार तुमने कचरा जो रैपर है अगर आपका है तो आपने उसको डस्टबिन में डालना है, रोड पे चलते हुए नहीं फेंकना। क्यों ये पेरेंट्स कहते हैं, क्यों ये वालिदैन ये कहते हैं बच्चों को कि यार चलती हुई गाड़ी से शीशा नीचे करो, कचरा बाहर सट दो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह होना चाहिए? इसमें हमारे जो तालीमी अदारे हैं उनका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो एजुकेट करें इस मामले में, वालिदैन अपने बच्चों को एजुकेट करें। अभी मैंने कुछ टाइम की बात है कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, ये एक रोड है रवात से आगे,
वहाँ पे एक मेरे आगे एक गाड़ी वाला जा रहा था, उसमें से केले के छिलके बार बार रोड पर फेंके जा रहे थे। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे एक मेरे दोस्त है, उनका मोटरसाइकिल स्लिप हुआ उन्हीं केलों के छिलकों से और उनको ठीक ठाक चोटें लगीं। लेकिन मैंने भगाने की कोशिश की गाड़ी के, मैं उनके वालिदैन को, वो बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी हैं, उनको बताऊं कि यार ये चीज़ गलत है, इससे दूसरों का नुकसान है, किसी का जानी नुकसान हो सकता है, कोई भी गिर सकता है। लेकिन उनको तकरीबन 1 किलोमीटर तक मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो अब यही मामलात हैं कि जब वालिदैन ही खुद एजुकेटेड नहीं होंगे इस मामले में तो बच्चे तो वही काम करेंगे। वालिदैन को घरों से जब बच्चों को तरबियत नहीं मिलेगी इन चीज़ की तो वो रोड पे भी वही काम करेंगे जो वो घर में करते हैं। भाई अपना नाम बताएंगे? कामरान राजा नाम है। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि पिंडी के लिहाज से इस्लामाबाद क्यों बेहतर है अगर हम सफाई को देखें? क्योंकि सफाई इस्लामाबाद में तो यार हर जगह आपको साफ सुथरा नजर आती है, पिंडी में भी वही इंतजाम होते हैं, सब कुछ वही होता है, ये क्यों नहीं साफ? बस ये इस वजह से साफ नहीं है भाई मेरे, क्योंकि इधर की ज़रा गवर्नमेंट का इतना रुझान नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे। सफाई वाले भी आते हैं, सफाई भी होती है, पर फिर भी यहाँ पे डस्ट मिट्टी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सफाई का अपने एंड पे कोई ख्याल रखते हैं? जी, हमने सफाई वाला बंदा लगाया हुआ है, सफाई वाला बंदा आता है, वो सफाई करता है। फिर भी इवन के डे के टाइम, शाम के टाइम ये है कि कम होती है। लेकिन ये है कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग भी सफाई की तरफ जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बेहतरी है कोई पहले से? काफ़ी बेहतरी है पहले से, सफाई भी होती है, कूड़े वाले भी अब आते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ ध्यान दे रही है। अच्छा, बेहतर है कुछ बेहतर। तो यानी आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद बेहतर ही है और पिंडी बेहतर नहीं हो सकता? इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, लगे में अप्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह। होगा कैसे, आपको क्या लगता है कैसे बेहतर हो सकता है? यही बेहतर हो सकता है, गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान कर ले जरा पिंडी की तरफ, सफाई से जरा देखिए ना, गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट ने तो आपके लिए कूड़े कचरे वाले ट्रक भी लगाए हुए हैं, डस्टबिन भी रखे हुए हैं, कचरा बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं बेहतर हो रहा? बस फिर आस्ता आस्ता बेहतर होगा, आवाम भी आस्ता आस्ता सफाई की तरफ आ रही है भाई मेरे। चले भाई, आपका इंटरव्यू सुन के ये लगा है कि हमारे पास कुछ मोटिवेटेड लोग, कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्मीद पे समझते हैं कि ये दुनिया कायम है, इन्हीं के लिए बनी है, ठीक है, और उम्मीद पे ये चल रहे हैं और इनको अभी भी ये उम्मीद है, इनका जो उम्मीद है वो जागी हुई है कि यार आगे भी पिंडी बेहतर होगा, हमारा मुल्क बेहतर होगा, साफ होगा और इंशाल्लाह हमारा मुल्क साफ होगा। और इनको भी यही लगता है कि हमारा मुल्क साफ हो और पिंडी भी साफ होगा, इस्लामाबाद जैसा होगा, जैसे हमारा दारुल हुकूमत है, जैसे हमारे और बेहतर जगह हैं, जो कैंट्स हैं, जो रोड साफ हैं, जो इलाके साफ हैं, उन्हीं की तरह होगा हमारा इंटीरियर रावलपिंडी भी, ठीक है। तो आप भी यही दुआ करें, हम भी इसी दुआ के साथ आगे चलते हैं और किसी और से बात करते हैं, पूछेंगे कि यार क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, क्या समझते हैं वो लोग। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भी सफाई का उतना ही ख्याल रखते हैं क्योंकि इनकी भी वैसी ही तरबियत होती है जिसके बारे में हमने बात की है। स्कूल्स में बताते हैं, घर से पेरेंट्स बताते हैं इनको कि किस किस तरह आप लोग कचरे को डस्टबिन में डालें, किस तरह आपने कचरा बाहर नहीं फेंकना। इसलिए इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे एक एक दो बच्चों से, बच्चों की तरह के, कि आप क्या करते हैं सफाई के लिए। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आपको स्कूल में क्या सिखाते हैं कि सफाई का किस तरह ख्याल रखा करें, क्या किया करें? कहते हैं कि डस्टबिन में गंद फेंका करें। अच्छा, तो फिर आप डस्टबिन में गंद फेंकते हैं? जी। अच्छा, उसके बाद हम बाहर हम कचरा खाली करते हैं। अच्छा, फिर घर से बाहर ये लोग भी कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकते हैं और फिर कचरा गंद बाहर तो नहीं फेंकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ पे फेंकते हैं गंद? डस्टबिन में। अच्छा, तो जो फिर सारा घर का कचरा हो जाता है वो कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में। अच्छा, वो बाहर डस्टबिन में फेंकते हैं। और जो लोग कचरा फैलाते हैं आप उनको क्या कहते हैं? वो गंदे हैं सब? गंदे जी। अच्छा, तो उनको वो कुछ अच्छा उनको करना चाहिए, उनको भी डस्टबिन में डालना चाहिए। और आप कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में। अच्छा, और आइंदा अगर आपको कभी कोई कहे कि यार खिड़की खोल के या गाड़ी से बाहर रोड पे कचरा फेंके, तो आप में से कोई फेंकेगा? नहीं, कभी भी नहीं फेंकेंगे ना। देखें नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो बच्चे हैं, उनमें कितना जज्बा मौजूद है। हमें भी चाहिए कि हम लोग भी उनके जज्बे को आगे लेकर जाएं कि हम लोगों को सफाई का ख्याल रखना है, गंद नीचे नहीं फेंकना, हम लोगों को तरबियत करें उनकी, उनको बोलेंगे यार जिस तरह गाड़ी से कचरा बाहर नहीं फेंकना, रोड पे नहीं फेंकना, केले के छिलके, बाकी छिलके, जिस तरह ये बता रहे हैं कि हम लोग बाहर अपनी जो टोकरियाँ हैं वो भी कचरे में जाकर खाली करते हैं। तो ये भी एक जज्बा है, ये भी एक लेवल है जज्बे का, इधर से ही ये स्टार्ट होता है, ये शुरुआत है। ये बच्चे हैं, ये मासूम है, इनका जो नॉलेज है वो इतना नहीं है, लेकिन इनको भी ये पता है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और हम लोगों ने उसका ख्याल रखना है। आइए चलें किसी और से बात करते हैं और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, वो लोग सफाई को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जैसा कि हमने पहले बताया, लोगों ने भी बताया, और लोगों ने ये भी पॉइंट्स रेज किए कि हमें अपने बच्चों की तरबियत वो जो इनिशियल स्टेज है उससे करनी चाहिए। कचरा रोड्स पे नहीं फेंकना चाहिए, जो कचरा है रैपर्स हैं बच्चों को बताएं कि डस्टबिन में डालें। और कुछ बच्चों ने हमें बताया कि उनके स्कूल में किस तरह उनकी तरबियत की जाती है कि हम लोगों को कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, और बाहर जो कचरा आपके घर में जमा हो जाए उसको जाके जो बड़ा डस्टबिन है जो आपके इलाके का, आपके एरिया का, उसमें डालना चाहिए। और हम लोगों ने बात की, हमने पूछा पिंडी के लोगों से डिस्कशंस की, उनसे बात की वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और बहुत से लोग होपफुल हैं, उम्मीद है उनको, उम्मीद पे कायम है कि पिंडी भी इस्लामाबाद की तरह साफ सुथरा होगा। और अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, जिस अंडरपास पे खड़े हैं हम लोग, उस अंडरपास पे पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है। सफाई है, कूड़ेदान पड़े हुए हैं, हर जगह पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ट्रक्स आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, करकट उठाते हैं। और हम लोगों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए, एज अ सिटीज़न हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हमें बच्चों के अलावा भी खुद भी कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए, और लोगों को जहाँ तक हो सके गाइड करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे सेमिनार्स रखें, उनको गाइड करें, बच्चों को गाइड करें, इवन बड़ों को। बहुत से बड़े हैं हमारी सोसाइटी में जिनको इस तरबियत की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।